पापों की कैद से मैं रिहा हो गया, हाँ कुर्बान मेरे लिए मेरा खुदा हो गया। कुर्बान कुर्बान कुर्बान। तेरा फज़ल 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 तेरा फज़ल। हाँ अपना बल तू देता है, मैं जब जब निर्बल होता हूँ। अपना बल तू देता है, मैं जब जब निर्बल होता हूँ। हाँ अपना बल तू देता है, मैं जब जब निर्बल होता। अपना बल तू देता है, मैं जब जब निर्बल होता हूँ। सामर से भरा हुआ तू मेरा शाफी है, ऐ खुदा तेरा फजल मेरे लिए काफी है। ऐ खुदा तेरा फजल मेरे लिए काफी है, खुदा तेरा फजल मेरे लिए काफी है। ऐ खुदा तेरा फजल मेरे लिए काफी है। हाँ अपना बल तू देता है, मैं जब जब निर्बल होता। अपना बल तू देता है, मैं जब जब निर्बल हाँ होता। अपना बल तू देता है, मैं जब जब निर्बल होता। अपना बल तू देता है। चाहे दुश्मन डाला हो चारों ओर से घेरा, चाहे दुश्मन डाला हो चारों ओर से घेरा। ढाल बन कर रहता है रूह पाक जो तेरा। ढाल बन के रहता है रूह पाक जो तेरा। चाहे दुश्मन डाला हो चारों ओर से घेरा, चाहे दुश्मन डाला हो चारों ओर से घेरा। ढाल बन कर रहता है रूह पाक जो तेरा। ढाल बन के रहता है रूह पाक जो तेरा। हाँ बिन हथियार जिताए जो तेरे वचन की लाठी है, ऐ खुदा डाले के साथ। मेरे लिए काफी ओ, ऐ खुदा तेरा फजल मेरे लिए काफी है। है। खुदा तेरा फजल मेरे लिए काफी है। हाँ अपना बल तू देता है, मैं जब जब निर्बल होता। अपना बल तू देता है, मैं जब जब निर्बल हाँ, होता। अपना बल
काफी है। ऐ खुदा तेरा फजल मेरे लिए काफी है। ऐ खुदा तेरा फजल मेरे लिए काफी है। ऐ खुदा तेरा फजल मेरे लिए काफी है। काफी है। चाहे वायु ना चले कभी, बारिश ना डले कभी, वायु ना चले कभी, बारिश ना डले कभी, चाहे वायु ना चले कभी, बारिश ना डले कभी, वायु ना चले कभी, बारिश ना डले कभी, नदियाँ नाले पानी से भर जाए फिर भी सभी, नदियाँ नाले पानी से भर जाए फिर भी सभी, चाहे वायु ना चले कभी, बारिश ना डले कभी, वायु ना चले कभी, बारिश ना डले कभी, नदियाँ नाले पानी से भर जाए फिर भी, नदियाँ नाले पानी से भर जाए फिर भी सभी, दरना नदियाँ नाले पानी से भर जाए फिर भी सभी, नदियाँ नाले पानी से भर जाए फिर भी सभी, नदियाँ नाले पानी से भर जाए फिर भी सभी, नदियाँ नाले पानी से भर जाए फिर भी सभी, हाँ कुदरत भी वो बातें माने जो तुझे भाती है। ऐ खुदा तेरा फजल मेरे लिए कहते हैं सभी, ऐ खुदा तेरा फजल मेरे लिए ऐ खुदा तेरा फजल मेरे लिए काफी है। ऐ खुदा तेरा फजल, हाँ अपना बल तू देता है मैं जब जब निर्बल होता हूँ, अपना बल तू देता है मैं जब जब निर्बल होता हूँ, अपना बल तू देता मैं जब जब निर्बल होता हूँ, अपना बल तू देता है जब जब निर्बल होता हूँ, हाँ सामर से भरा हुआ तू मेरा शाफी है। ऐ खुदा तेरा फजल मेरे लिए काफी है। ऐ खुदा तेरा फजल मेरे लिए काफी है। ऐ खुदा तेरा फजल मेरे लिए काफी है। ओ ऐ खुदा तेरा फजल मेरे लिए काफी है। ऐ खुदा तेरा फजल मेरे लिए काफी है। काफी है। खुदाया तेरा फजल मेरे लिए मेरे लिए ऐ खुदा तेरा फजल मेरे लिए काफी है। ऐ खुदा तेरा फजल मेरे लिए काफी है। ऐ खुदा तेरा फजल मेरे लिए काफी है। मेरे लिए काफी है। मेरे लिए काफी है। मेरे लिए काफी है। मेरे हालेलुया हालेलुया। सो परमेश्वर का बहुत सारा धन्यवाद करते हैं इस सुहावने समय के लिए, इस कीमती टाइम के लिए जो परमेश्वर की ओर से हम सबको मिला है। और सच में कलीसिया उस खुदा का बड़ा फजल हम पर हुआ है। जैसे कलाम में लिखा कि उस परमेश्वर का अनुग्रह ही हमारे लिए काफ़ी है।
कि आज हम उसकी चरणों में बैठे, उसकी हजूरी में बैठे हैं, ये उसकी सबसे बड़ी दया है। और जिन लोगों पर ये दया हो चुकी है, सच में कलीसिया अब वो सभी लोग बहुत ज्यादा ब्लेस्ड लोग बन चुके हैं और परमेश्वर के बेटे बेटियां कहलाते हैं, उसकी संतान कहलाते हैं। आपके परमेश्वर के वचन में लिखा, परमेश्वर ने कहा कि आप लोग तो मेरी खास प्रजा के लोग हो, मेरे प्रिय बेटे बेटियां हो। वो परमेश्वर हमें अपने बेटे बेटियां कहकर बुलाता है कलीसिया। सच में हम कितने लकी हैं जो परमेश्वर की संतान कहलाते हैं। और आज हम सब लोग जो खुदा की संतान कहलाते हैं, उसके चरणों में बैठकर आज अपने पिता के साथ बातें करने जा रहे हैं। और जब जब हम पिता के साथ बैठकर बातें करते हैं तो हमारा रिश्ता हमारे पिता के साथ मजबूत बन जाता है और इसी को प्रार्थना बोलते हैं। जब हम परमेश्वर के साथ अपने मन की बातों को खोल खोल के ऐसे बोलते हैं तो कलाम में लिखा यही हमारी भक्ति है, ये हमारी प्रार्थना है। सो आज कितने लोग पिता से बातें करना चाहते हैं और उसके साथ रिश्ता मजबूत बनाना चाहते हैं, तो वो खुदावंद हमारे बीच में मौजूद है। और जो खुदा के दास के ऊपर ग्रेस, जो पावर काम करती है, आज उस पावर के द्वारा आपकी हर प्रकार की रुकावट टूट जाएगी और आपका रिश्ता खुदा के साथ और भी ज्यादा गहरा बन जाएगा, मजबूत बन जाएगा। सो आइए सभी जितने ऑनलाइन बैठे, यहाँ पर बैठे हैं, सब आंखों को बंद कीजिए, सब प्रार्थना की पोजीशन में बैठ जाइएगा। कोई भी दाएं बाएं मत देखे, अपने इर्द गिर्द क्या हो रहा है ये मत देखना, बस ऐसे फील करना कि आपकी बात आज परमेश्वर के साथ हो रही है। अंदर से उसे महसूस करना आप लोगों ने। जब ऐसा फील करोगे तो आप एक बड़े आत्मिक आनंद के साथ भर जाओगे। सच में खुदा का रूहे पाक आपको छुएगा, आपको फील होगा। आप आज बहुत ज्यादा परमेश्वर की प्रेजेंस को फील करोगे। कौन लोग जो पूरी तरह से आंखों को बंद करके मन से पिता के साथ कनेक्ट हो जाएंगे? क्या चाहते हो ऐसा आत्मिक आनंद लेना? तो आइए सब लोग हाथों को हिला हिलाकर पिता से बातें करनी शुरू करो। सब आंखों को बंद करो, कोई भी आंखें खोलकर इधर उधर मत देखे, सब आंखों को बंद करो। जो ऑनलाइन अपने घरों पर बैठ चुके हैं वह भी अपने परिवारों को लो साथ में और पूरी तरह से आंखें बंद करके पिता के साथ बातें करनी शुरू करो। उसका धन्यवाद करो जो खुदावंद ने हमें ये कीमती समय दिया। इस प्रीशियस टाइम के लिए परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए कलीसिया। सब 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 कहो पिता को, यस पिता परमेश्वर, ये हमारी योग्यता नहीं है, ये तेरी दया है पिता, तेरी अनुग्रह से पिता हम तेरे चरणों में बैठकर आज तुझसे बातें कर रहे पिता, ये तेरा अनुग्रह है। इस अनुग्रह के लिए तेरा धन्यवाद करते पिता। आपने हम नीचों को तुच्छों को पिता परमेश्वर अपने चरणों में बिठाया है पिता, ये तेरी दया है, ये तेरा अनुग्रह है, तेरी कृपा के लिए तेरा धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है। सब लोग हाथों को हिला हिला कर पिता से बातें करो। जिनसे प्रार्थना नहीं होती, जिनको प्रार्थना नहीं करना आता, वो हमारी प्रार्थना को सुनकर प्रार्थना करो। जो लोग प्रार्थना करना नहीं जानते, नए लोग हैं, वो हमारी बात को सुनो और सुनकर हमारे पीछे पीछे बोलते चलो। जैसे जैसे आप बोलते जाओगे आपको भी प्रेयर करने की समझ आएगी। और जो लोग पहले से चल रहे वो अपने मन की बातें रखते जाओ पिता के सामने। सब 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 धन्यवाद करते जाओ। जो भी आप चाहते हो वह रखो खुदा के सामने और नए लोग हमारे पीछे पीछे बोलते जाइए। कहिएगा परमेश्वर को, यस प्रभु जी आप मुझे लेकर आए हो खुदा, आप मेरे मन को आज पूरी तरह से खोल चुके हो प्रभु। मैं जिस काम के लिए आया हूँ, मैं जिस काम के लिए आई हूँ खुदा, मेरा वे काम पूरा हो चुका है, पूरा हो चुका है, पूरा हो चुका है, पूरा हो चुका है। धन्यवाद हो खुदा, धन्यवाद हो खुदा, धन्यवाद हो खुदा। आप मुझे लेकर आए हो प्रभु। मैं तो आना नहीं चाहता था, मैं तो आना भी नहीं चाहती थी, लेकिन खुदा आप मुझे लेकर आए परमेश्वर। तेरी दया से मैं बैठा हूँ पिता, तेरी अनुग्रह से बैठी हूँ पिता परमेश्वर जी। आपके इस अनुग्रह के लिए आपका धन्यवाद हो, धन्यवाद हो जीवते और सच्चे खुदा, आपका धन्यवाद हो जीवते और सच्चे परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो, आपका धन्यवाद हो, आपका धन्यवाद हो, आपका धन्यवाद हो। थैंक यू खुदावंद, खुदावंद, खुदावंद यीशु मसीह जी, आपका बहुत सारा बहुत सारा बहुत सारा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। हे सामर्थी जीते खुदा,
आपका धन्यवाद हो, आपका धन्यवाद हो, आपका धन्यवाद हो, आपका धन्यवाद हो पिता। अब मेरे मन को खोल चुके, मेरी बुद्धि को खोल चुके पिता। सचमुच खुदा आप मुझे लेकर आए हो पिता। मुझे एक एक बात की आपकी ओर से समझ मिल चुकी है, बुद्धि मिल चुकी है पिता परमेश्वर जी। आप मेरी समझ को बढ़ा चुके, आप मेरी बुद्धि को बढ़ा चुके हो। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। सब हाथों को हिला हिला कर बातें करो परमेश्वर से। हाथों का हिलाने का मतलब ताकि नींद ना आए, सुस्ती ना पड़े, आलस ना पड़े। हम एक्टिविटी के साथ पूरे होश हवाश में रहकर पिता से बातें कर सके, क्योंकि सच में कलीसिया ये जो हम परमेश्वर के साथ आत्मिक उन्नति कर रहे हैं, ये ऐसे उसके साथ लीन होने का, मगन होने का टाइम नहीं है। ये समय है अपना मन खोलने का, अपना अंदर उसके सामने मन की एक एक बात को खोलने का। धन्यवाद, धन्यवाद। सब आंखों को बंद करो और परमेश्वर के साथ बातें करो। कहो परमेश्वर को, यस पिता, ये समय तूने मुझे दिया है और इस समय में आप मेरी अगवाही कर चुके हो, मेरी अगवाही कर चुके हो, मेरी अगवाही कर चुके हो। पवित्र आत्मा जी आप मेरी अगवाही कर चुके, आप मेरी अगवाही कर चुके, आप मेरी अगवाही कर चुके हो। प्रार्थना करने के लिए मुझे बहुत सारा बल दे चुके हो, प्रार्थना करने के लिए मुझे बहुत सारी बुद्धि दे चुके हो, मुझे समझ दे चुके हो। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर जी। मैं प्रार्थनाओं में धनी हो चुका हूँ, मैं प्रार्थनाओं में धनी हो चुकी पिता। आप मेरी प्रार्थनाओं को बहुत ज्यादा बढ़ा चुके हो, बढ़ा चुके हो, बढ़ा चुके हो, बढ़ा चुके हो पिता। जैसे आपके दास खुदावंदा इतनी ज्यादा आत्मिक उन्नति करते हैं, तेरी पावर को प्रकट कर रहे हैं, तेरी सामर्थ को प्रकट कर रहे हैं पिता परमेश्वर जी। जैसे खुदा तेरे दास का रिश्ता आपके साथ मजबूत बन चुका पिता परमेश्वर, वो सेम पावर के द्वारा, वो ग्रेस के द्वारा हमारा भी रिश्ता परमेश्वर आपके साथ गहरा बन चुका है, मजबूत बन चुका है। सब हाथों को हिला हिला कर अंगीकार करो जो आप चाहते हो। बोलो 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 परमेश्वर को। अगर आपका कोई हालात है, कोई बीमारी है, कोई प्रॉब्लम है, कोई सिचुएशन है, कोई रुकावट है, आपका कोई भी मैटर है, किसी के लीवर में प्रॉब्लम है, पेट में पानी भरा हुआ है, ऐसे कब्ज रहती है, बवासीर है, शुगर है, HIV का रोग है, आंखों में प्रॉब्लम, दांतों में प्रॉब्लम, कानों में प्रॉब्लम, सर के बाल जड़ते हैं, स्किन एलर्जी है, कोई भी आपका हालात है, कोई भी रोग बीमारी बना हुआ है, तो उसका नाम लो, कहो परमेश्वर को, यस पिता परमेश्वर, ये हालात तो खुदा आपने क्रूज पर कई हजार साल पहले कोड़े खाकर खत्म कर दिया। इस हालात का मेरे जीवन में कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। नए लोगों आप भी अंगीकार करो। अगर आप भी चाहते हो कि मेरे जीवन से ये प्रॉब्लम जाए, हालात जाए, तो बोलो पिता को, यस खुदा मैं तेरे चरणों में आया हूँ, तू मुझे लेकर आया पिता, और मेरा विश्वास है यीशु नासरी के नाम से ये हालात आउट है, ये हालात आउट है, ये बीमारी आउट है, ये प्रॉब्लम जा चुकी है। मैं यीशु का बेटा बन चुका हूँ, मैं यीशु की बेटी बन चुकी हूँ, और प्रभु यीशु आपकी मार खाने से, आपके कोड़े खाने से मैं चंगाई पा चुका हूँ, मैं चंगाई पा चुकी हूँ। यस खुदा मैं पूर्ण रीति से चंगा हो चुका हूँ। मेरी गवाही बन चुकी है, मेरी गवाही बन चुकी है, मेरी गवाही बन चुकी है। यस पिता हम देखते पिता आप अपने दास के द्वारा कितने लोगों की जिंदगियों को बदल रहे हो, कितने लोगों के जीवन में अद्भुत काम प्रकट हो रहे हैं। यस पिता परमेश्वर, जैसे पिता परमेश्वर तेरी पावर यहाँ हम देख रहे हैं पिता, वो पावर खुदा मेरी जिंदगी में भी काम कर चुकी है, काम कर चुकी है, काम कर चुकी है खुदा। मैं भी गवाही के साथ खड़ा हो चुका हूँ, मैं भी गवाही के साथ खड़ी हो चुकी हूँ। अंगीकार करो कलीसिया, हाथों को हिला हिला कर जो काम आप चाहते हो खुदा करने के लिए तैयार है। आप काम लेने वाले बन जाओ। खोलो अपने मुंह को, हाथों को हिला हिला कर अंगीकार करो। कहो पिता को, यस पिता परमेश्वर मेरी गवाही बन चुकी है, मेरी गवाही बन चुकी है, मेरी गवाही बन चुकी है, मेरी गवाही बन चुकी है। यीशु नाम से, यीशु नाम से, यीशु नाम से प्रभु मैं गवाही के साथ खड़ा हो चुका हूँ, मैं गवाही के साथ खड़ी हो चुकी हूँ। यीशु नासरी के नाम से, नाम से, नाम से पिता ये मेरे जीवन में खुदा तेरा बड़ा चमत्कार प्रकट हो चुका है, तेरा बड़ा चमत्कार प्रकट हो चुका है। यस प्रभु यीशु आप मेरी जिंदगी में काम कर चुके हो, मेरी जिंदगी में काम कर चुके हो खुदा। मेरे अंदर वो विश्वास आ चुका पिता, जिस विश्वास के द्वारा खुदा आप बड़े बड़े कामों को प्रकट करते हो पिता। वो गर्म विश्वास, वो जीवित विश्वास मेरे अंदर बढ़ चुका है, बढ़ चुका है, बढ़ चुका है। अंगीकार करो कलीसिया, क्योंकि बाइबल में लिखा बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है।
कहो परमेश्वर को, यस पिता आप मेरे विश्वास को बढ़ा चुके हो, आप मेरे विश्वास को बढ़ा चुके हो। मेरे अंदर वो विश्वास आ चुका है जिस विश्वास के द्वारा पिता आप बड़े बड़े कामों को करते हो पिता। वो विश्वास मेरे अंदर बढ़ चुका है, बढ़ चुका है, बढ़ चुका है, बढ़ चुका है। यस खुदा, मैं विश्वास में धनी हो चुका हूँ, मैं विश्वास में धनी हो चुकी हूँ। यस पिता परमेश्वर जी, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो पिता। मेरे विश्वास का लेवल बढ़ चुका है, मेरे विश्वास का लेवल बढ़ चुका है, मेरे विश्वास का लेवल बढ़ चुका है। खुदावन खुदावन खुदावन, यस पिता परमेश्वर जी, तेरी सामर्थ से ऐसा हो चुका है, आपकी पावर से ऐसा हो चुका है, ऐसा हो चुका है। सब 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 अंगीकार करो जो कुछ आप चाहते हो। आपका कोई भी मैटर है, कोई भी सिचुएशन है, कुछ भी आपकी लाइफ में आगे पीछे है, अंगीकार करो, कहो प्रभु को, यस प्रभु यीशु जी आप मेरे इस काम को प्रकट कर चुके हो, प्रकट कर चुके हो, प्रकट कर चुके हो, प्रकट कर चुके हो, प्रकट कर चुके हो। मेरा ये काम यीशु मसीह के नाम से प्रकट हो चुका है, प्रकट हो चुका है, प्रकट हो चुका है, प्रकट हो चुका है। धन्यवाद हो खुदा, धन्यवाद हो खुदा, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। जीते और सच्चे परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, नाम से, नाम से पिता मेरी जिंदगी में खुदा आप अपनी बड़ी पावर को प्रकट कर चुके हो, अपनी सामर्थ को प्रकट कर चुके हो, अपनी पावर को प्रकट कर चुके हो, अपनी सामर्थ को प्रकट कर चुके हो। यीशु नासरी के नाम से खुदा आप मेरे मन को खोल चुके हो, आप मेरी बुद्धि को खोल चुके हो, खोल चुके हो, खोल चुके हो। सब अंगीकार करो जिनको वचनों की समझ नहीं आती। जब खुदा के दास यहाँ पर सिखाते हैं, समझाते हैं, ज्ञान देते हैं, वचन देते हैं, जिन लोगों के मन में वो वचन बैठते नहीं है, वो अंगीकार करो, कहो प्रभु को, यस प्रभु तेरे वचन खुदा मेरे मन में बस चुके पिता, तेरे वचन खुदा लगातार मेरे मन में चलते रहे पिता, तेरे वचन खुदा जब भी मैं सुनूं पिता वो वचन मेरी बुद्धि में बैठे पिता। आप मुझे ऐसी समझ दे चुके हो, आप मुझे ऐसी बुद्धि दे चुके हो पिता। तेरा एक एक वचन खुदा मेरे दिल की तख्तियों पर लिखा जा चुका है, हृदय की तख्तियों पर लिखा जा चुका, लिखा जा चुका, लिखा जा चुका पिता। एक एक वर्ड खुदा मेरे मन में बस चुका है, मेरे मन में बस चुका है, मेरे मन में बस चुका है, बस चुका, बस चुका। यस पिता परमेश्वर जी आप मेरे अंदर खुदा वचनों की, तेरी हजूरी की, प्रेयर की बहुत ज्यादा प्यास बढ़ा चुकी हो, प्यास बढ़ा चुकी हो, प्यास बढ़ा चुकी हो। प्रभु जी आपके साथ जीने वाली लालसा मेरे अंदर बढ़ चुकी है, बढ़ चुकी है, बढ़ चुकी है। धन्यवाद हो खुदा, धन्यवाद हो खुदा, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। पिता परमेश्वर जी मेरे अंदर खुदावंदा आत्मिक अभिलाषाएं बढ़ चुकी है, स्पिरिचुअल अभिलाषाएं, स्पिरिचुअल लालसाएं खुदा मेरे अंदर बढ़ चुकी हैं, 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 मेरे अंदर बढ़ चुकी हैं। यस पिता तेरे साथ बातें करने का मन मेरे अंदर बना रहे पिता, मैं लगातार पिता तेरे साथ जुड़ा रहूं, बना रहूं पिता। तेरी बातें पिता लगातार मेरे मन में चलती रहे पिता, तेरी गवाहियों को याद कर करके पिता मैं लगातार तेरा धन्यवाद करता रहूं, तेरा धन्यवाद करती रहूं परमेश्वर। यस पिता परमेश्वर जी तेरे कामों को मैं लगातार याद करता रहूं पिता। जब बातें मेरे चित्त से न उतरे पिता परमेश्वर, ये मेरे मन में बसी रहे पिता परमेश्वर। तेरे बड़े बड़े कामों को, जो बड़ी बड़ी गवाहियों को पिता मैं तेरे दास के द्वारा सुनता हूँ पिता, सच में पिता वो बड़े काम, बड़ी गवाहियां पिता जो मैं सुनता हूँ वो मेरे मन में चलती रहे पिता। तेरे वचन में से मैं भरा रहूं पिता। आप मुझे ऐसा बना चुके हो, ऐसा बना चुके हो। यस परमेश्वर जी मैं कहीं पर भी हूँ, आते जाते, रात दिन, उठते बैठते, सोते जागते, बस पिता परमेश्वर तुझे फील करता रहूं, तुझे फील करती रहूं परमेश्वर। तेरा आत्मिक आनंद मेरे अंदर बना रहे पिता। आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके पिता। तेरा रूहानी आनंद खुदा मेरी जिंदगी में बढ़ चुका है, बढ़ चुका है, बढ़ चुका है, बढ़ चुका है। अंगीकार करो कलीसिया, जितने लोग ऐसा बोल रहे वो खुदा के आत्मिक आनंद के साथ भर रहे हैं कलीसिया। आप उसके आत्मिक आनंद को फील कर रहे हो, क्योंकि सच में जैसे खुदा के दास के द्वारा हमने सीखा कि कितने धन्य है वे लोग जो परमेश्वर को बिना देखे उसके साथ ऐसे अपने आप को फील करते हैं, एक बड़े आत्मिक आनंद के साथ भरे रहते हैं, एक आत्मिक आत्मा में चलने का मजा लेते, आनंद लेते। सच में कलीसिया वो आनंद सबके लिए है,
जो खुदा के दास आत्मिक आनंद लेते हैं, आप भी उस आनंद को लेने के लिए तैयार हो जाओ। कहो पिता को, यस पिता, आप मुझे भी आत्मा के आत्मिक आनंद से भर चुके हो, भर चुके हो, भर चुके हो पिता। मेरे अंदर खुदा तेरा बड़ा आनंद आ चुका है, तेरा बड़ा आनंद पिता मेरे अंदर आ चुका, मेरे अंदर आ चुका, मेरे अंदर आ चुका। थैंक यू खुदा, थैंक यू खुदा, थैंक यू खुदा, थैंक यू खुदा, थैंक यू खुदा। आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो प्रभु जी। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर जी, धन्यवाद हो खुदा, धन्यवाद हो खुदा। यस प्रभु जी, यस पिता परमेश्वर जी, आप मेरे अंदर आत्मिक आनंद को बढ़ा चुके हो, आत्मिक आनंद को बढ़ा चुके हो, आत्मिक आनंद को बढ़ा चुके हो। आत्मिक आनंद मेरे अंदर बढ़ चुका, बढ़ चुका, बढ़ चुका, बढ़ चुका, बढ़ चुका। अंगीकार करते जाओ। जो लोग चाहते हैं आत्मिक आनंद को अपने जीवन में फील करना, वो कहो परमेश्वर को, यस पिता परमेश्वर जी, मैं हर समय हर घड़ी पिता आपकी प्रेजेंस को फील करूं, आपकी हजूरी को फील करूं। परमेश्वर, आप मुझे ऐसा आत्मा से भर चुके हो पिता, मैं हर समय तेरे साथ मगन रहूं, तेरे साथ लीन रहूं पिता। मेरा मन पिता तेरी सामर्थ से भरा रहे पिता परमेश्वर जी। आप ऐसा कर चुके, आप ऐसा कर चुके, आप ऐसा कर चुके पिता। हर वो बात पिता जो आपके और मेरे बीच में रुकावट बनती है, वो यीशु नाम से हमारी जिंदगी से हमेशा के लिए आउट हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। यस खुदावंद यीशु मसीह जी, अब मेरा रिश्ता आपके साथ और भी ज्यादा गहरा बन चुका है, मजबूत बन चुका पिता। यस पिता परमेश्वर जी, मेरे अंदर प्रार्थना की लालसाएं बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं, बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है पिता। जैसे खुदा मैं परमेश्वर जैसे सुबह उठूं, मेरी नींद खुले, नींद खुलते ही पिता परमेश्वर मेरा मन तेरे साथ पूरी तरह से कनेक्ट हो चुका है, कनेक्ट हो चुका है। यस पिता परमेश्वर, सुबह नींद खुलते ही पिता मैं तेरे साथ कनेक्ट हो जाऊं, तेरे साथ कनेक्ट हो जाऊं परमेश्वर। ये आशीष मेरी जिंदगी में ठहर चुकी है। अंगीकार करो कलीसिया, जिनका मन उठते ही प्रार्थना में नहीं लगता, उठते ही ये बात, वो बात, इधर की बात, उधर की बात, ऐसे मन में कई सारी बातें चलने लगती हैं, वो पिता के सामने जाओ और कहो परमेश्वर को, यस पिता, आज ये बरकत को मांगता हूँ, आज इस आशीष को मांगता हूँ खुदावंदा। मैं उठते ही पिता तेरे साथ मगन हो जाऊं, तेरे साथ लीन हो जाऊं पिता। यस खुदा, आप मुझे सुबह जल्दी उठा चुके हो, जल्दी उठा चुके हो, जल्दी उठा चुके हो। यस पिता, मैं उठते ही तेरे साथ कनेक्ट हो जाऊं, उठते ही तेरे साथ मगन हो जाऊं पिता, उठते ही तेरे साथ लीन हो जाऊं पिता, उठते ही पिता मेरा मन तेरे साथ कनेक्ट हो जाए। यस खुदा, यस खुदा, यस खुदा, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। अंगीकार करो कलीसिया, जो लोग सुबह ऐसे उठना चाहते लेकिन उठ नहीं पाते, सुस्ती घेर लेती है, आलस घेरा डाल लेता है, वो कहो पिता को, यस पिता, ये सुस्ती आलस आउट है, आउट है, आउट है, आउट है, आउट है। यस पिता, जैसे मेरी नींद खुले उसी समय पिता मैं तेरी सामर्थ से, उसी समय चुस्ती फुर्ती से, एक्टिविटी के साथ पिता तेरे साथ मगन हो जाऊं, तेरे साथ कनेक्ट हो जाऊं पिता। उठते ही पिता मैं एक टक होकर तुझसे बातें करने में बैठ जाऊं पिता। ये आशीष मैं मांगता हूं, ये बरकत मेरी जिंदगी में ठहर चुकी है, ठहर चुकी है, ठहर चुकी है। मांगो मांगो कलीसिया, ये बड़ी आशीष को लो खुदा से, कहो परमेश्वर को, यस पिता, सुबह उठते ही पिता परमेश्वर मैं एक टक होकर पिता तुझसे ढेर सारी बातें करने वाला बन चुका हूँ, बातें करने वाली बन चुकी पिता। आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। ये आशीष मेरी जिंदगी में ठहर चुकी है। अंगीकार करो सभी लोग, हाथों को हिला हिला कर कहो परमेश्वर को, यस पिता परमेश्वर, उठते ही मेरा मन तेरे साथ मगन हो जाए, तेरे साथ लीन हो जाए पिता। आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। उठते ही पिता परमेश्वर जी मेरा मन तेरे साथ मगन हो चुका है, लीन हो चुका है, लीन हो चुका है, लीन हो चुका, मगन हो चुका है। थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर। आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। और ज्यादा हयाम में आ जाओ, दलेरी में आ जाओ। जो लोग प्रार्थना करना चाहते हैं लेकिन हो नहीं पाती, रुकावट सी बनी रहती है, वो अंगीकार करो, कहो प्रभु को, यस प्रभु यीशु जी, ये रुकावट आउट है, आउट है, आउट है, आउट है। यस खुदा, मेरे लिए तेरे दास के द्वारा बड़ी भविष्यवाणी हुई है कि जितने लोग इस मिनिस्ट्री में जुड़े हैं, वे नॉर्मल जिंदगी नहीं जिएंगे, वे बहुत आगे बढ़ेंगे, वे ब्लेस होंगे,
वे फलवंत होंगे, वे ऊंचे होंगे। खुदा, ये तेरे दास के द्वारा जो भविष्यवाणी हुई है, ये मेरे लिए, मेरे लोगों के लिए, मेरे परिवार के लिए मैं आगे बढ़ चुका हूँ, मैं आगे बढ़ चुकी हूँ। बड़ी आत्मिक आशीष मेरी जिंदगी में ठहर चुकी है, ठहर चुकी है, ठहर चुकी है, ठहर चुकी है। यस खुदा, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, यीशु मसीह के नाम से। यस कलीसिया, लगाइए अपने मन को परमेश्वर के साथ और अंगीकार कीजिए और कहिए परमेश्वर से कि पिता परमेश्वर, आपकी पावर, आपकी सामर्थ परमेश्वर मेरी जिंदगी में कार्य कर रही है, मेरी लाइफ में कार्य कर रही है। पिता आप ऐसा कर चुके हो, परमेश्वर आप ऐसा कर चुके हो। और कलीसिया, और भी ज्यादा है आप में दिलेरी में, अपने अंगीकार में तेज हो जाइए, क्योंकि कलाम हमें सिखाता है, परमेश्वर के दास हमें सिखाते हैं कि अपना हयाब में बढ़ जाइए, दिलेरी में बढ़ जाइए, क्योंकि हमारा हयाब ही हमें हालातों के ऊपर प्रभुता देता है। कलीसिया, वो हयाब जो यहोशू के अंदर था और उसके सामने जब बड़ी मुश्किलें होती थी, हालात होते थे, तो किस प्रकार वो नबी अपने हयाब को बढ़ाते थे। जब यरीहो की दीवार यहोशू के सामने थी, तो पिता ने यहोशू को वचन दिया, और जैसे ही यहोशू ने अपनी जिंदगी में उस वचन को पूरा किया कलीसिया, तो उसने अपने जीवन में क्या देखा? उसने बड़ी पावर को देखा, बड़ी सामर्थ को देखा। वो काम जो हो ही नहीं सकता था, जैसे ही उसने वचन पूरा किया तो वो दीवारें गिर गई। कलीसिया, तो आपके हालात क्या है? कुछ भी नहीं। अंगीकार कीजिए और कहिए पिता से कि पिता परमेश्वर, आए दिन मैं गवाहियों को देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, तेरी पावर को अपनी खुली आंखों से देख रहा हूँ, किस प्रकार से रसौलियां गायब हो रही है, गिल्टियां गायब हो रही है। यस पिता परमेश्वर, बंद रास्ते खुल रहे पिता, बिगड़े काम बन रहे पिता, तेरे लोग चंगे हो रहे, लोगों की रिपोर्टें नॉर्मल आ रही है पिता। ये जीवित काम पिता, ये बड़े काम पिता जो आप अपनी जिंदा सामर्थ के द्वारा प्रकट करते हो पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ, मैं धन्यवाद करता हूँ खुदावंद। वो है आप, वो दिलेरी पिता जो तेरे आत्मा के द्वारा पिता मेरे अंदर है पिता। मैं अंगीकार करता हूँ पिता, मेरे अंदर ये है आप बढ़ चुका है, मेरे अंदर ये दिलेरी बढ़ चुका है। सब जन अंगीकार में तेज हो जाइए, विश्वास को तेज कीजिए। जैसे जब पतरस प्रभु यीशु के साथ था और जब कलीसिया चेले प्रभु यीशु के साथ नाव में थे, और जब उनके सामने एक हालात आया, उस समंदर में एक तूफान आ गया, एक बड़ी आंधी आ गई, तो चेले जो एक मशवारे थे, जो पानी में एक्सपर्ट थे, पानी के कोने कोने को जानते थे, और जैसे ही वो तूफान आया तो वो डर गए। कलीसिया, उनके अंदर डर आ गया, और उन्होंने प्रभु को जब कहा कि प्रभु हमारे साथ चल, तो प्रभु ने क्या कहा उनसे? प्रभु ने कहा तुम्हारा विश्वास कहाँ गया? और जैसे ही प्रभु ने अधिकार से कमांड किया, उस आंधी को डांटा, तूफान को डांटा, तो वो तूफान थम गया। कलीसिया, इसी प्रकार से आपको परमेश्वर ने अधिकार दिया है, दिलेरी दी है। वो परमेश्वर का आत्मा, वो जो पिता की ओर से आपको सहायक मिला है, मददगार मिला है। आप कहिए पिता से, पिता सचमुच पिता तेरा आत्मा मेरे अंदर है पिता, यदि तेरा आत्मा मेरे अंदर है पिता तो मैं नॉर्मल नहीं हूँ पिता, आपने मुझे अधिकार दे दिया है पिता। उस अधिकार के द्वारा पिता, यस पिता परमेश्वर, मैं प्रभुता कर रहा हूँ पिता, पाप के ऊपर, बुराई के ऊपर, हालातों के ऊपर पिता, शरीर की बातों के ऊपर पिता मैं प्रभुता कर चुका हूँ, मैं प्रभुता कर चुका हूँ पिता। 24 घंटे मेरे अंदर तेरी स्वर्गीय बातें चल रही है पिता, तेरी पावर चल रही है पिता, तेरी गवाहियां चल रही है पिता। यस खुदावंद, आप ऐसा कर चुके हो, और सभी जन जो अधिकार पिता ने आपको दिया है, आप उसी अधिकार से डांटिए अपने हालात को, डांटिए इन सिचुएशन को, क्योंकि तुम्हारे मुख के शब्दों में पावर है, हयाब है, दिलेरी है। कलीसिया, हयाब में आ चाहिए, दिलेरी में आ चाहिए, और कहिए पिता से, पिता मैं जानता हूँ ये हालात कुछ भी नहीं है, ये बीमारी कुछ भी नहीं है। कहिए पिता से, पिता परमेश्वर तेरी सामर्थ मेरे शब्दों में कार्य कर रही है पिता, तेरा बल मेरे अंदर कार्य कर रहा है पिता परमेश्वर। यस पिता, वो सामर्थ पिता जो पतरस पौलुस के अंदर थी पिता। यस पिता, जब आराधनालय के अंदर एक जन्म का लंगड़ा बैठा था, तो कलीसिया याद कीजिए चेलों ने क्या वर्ड कहा? उन्होंने कहा सोना चांदी रुपया तो हमारे पास नहीं है,
लेकिन यीशु नासरी के नाम से हम तुम्हें हुक्म देते, चल उठ, चल फिर। और कलीसिया वही पावर, वही अधिकार आज आपके पास भी है। यदि आप अपने हालातों से कहोगे तो हालात चले जाएंगे। यदि तुम अपनी बीमारी से कहोगे तो बीमारी चली जाएगी। आप ऊंचे स्वर से कमांड कीजिए और कहिए पिता से, पिता यीशु के नाम से मैं हुक्म देती हूँ पिता, ये हालात आउट है, दिलेरी में आ जाइए, हयाम में आ जाइए। ऊंचे स्वर से कहिए। अगर आपकी नसें बंद है, अगर आप व्हील चेयर पर हो, आप चल फिर नहीं सकते, तो अपने अंदर विश्वास लेकर आइए, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर है। और कहिए अपने उन अंगों से, कहिए उस बीमारी से कि तू मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है। मेरे जीवन का हिस्सा परमेश्वर है और परमेश्वर मेरे अंदर है। परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर है, परमेश्वर का बल मेरे अंदर है, परमेश्वर की सामर्थ मेरे अंदर है। यस पिता, परमेश्वर ने मुझे बलवंत कर दिया है। मैं बड़ी गवाही से खड़ी हो चुकी हूँ, खड़ा हो चुका हूँ। पिता आप ऐसा कर चुके हो, पिता आप ऐसा कर चुके हो। अगर किसी के पास बच्चा नहीं है तो अपने लिए विश्वास कीजिए, अनदेखा विश्वास कीजिए, जैसे खुदा के दास अब्राहम कर रहे थे। किस प्रकार से परमेश्वर का नबी अब्राहम अनदेखा विश्वास कर रहा था। उन्होंने निराशा में आशा रखी और जो वस्तुएं, जो चीजें उस टाइम उन्हें नजर नहीं आ रही थी, लेकिन वो अंगीकार में बने हुए थे, अनदेखे विश्वास में बने हुए थे, तो उनके विश्वास के द्वारा वो चीजें प्रकट हो गई। तो कलीसिया, जब प्रभु यीशु पानी के ऊपर चल रहे थे, पतरस ने प्रभु यीशु को पानी के ऊपर चलते देखा, तो प्रभु पतरस का हया बढ़ गया और उसने प्रभु से कहा, और वो भी पानी के ऊपर चलना शुरू हो गया। कलीसिया, किस हयाब से, किस दिलेरी से? उस हयाब से जो पवित्र आत्मा के द्वारा उसके अंदर था, वो पानी के ऊपर चल रहा था। कलीसिया, और जैसी पानी की लहर उसकी ओर आई, उसकी आंखों ने देखी और उसका विश्वास डाउन हो गया। तो आज बहुत सारे लोग जो अपनी आंखों के सामने हालातों को देखते तो उनके मन में संदेह आ जाता है, डाउट आ जाते हैं, नेगेटिव बातें आती है। तो आज आपने क्या करना है? आपने ऐसी सोचों को निकालना अपने अंदर से, अपने हयाब से बाहर निकालना, अपने अंदर से उन बातों को, शक की बातों को, संदेह की बातों को बाहर निकाल दीजिए और हयाब से, दिलेरी से अंगीकार कीजिए और कहिए पिता से, पिता परमेश्वर मेरा विश्वास बढ़ चुका है, मैं विश्वास में धनी हो चुका हूँ। यस पिता परमेश्वर, मैं अल्प विश्वासी नहीं हूँ, मैं विश्वास में दृढ़ हूँ पिता, मैं आत्मा में दृढ़ हूँ पिता, मैं आत्मा में धनी हो चुका पिता, मैं आत्मा में बलवंत हो चुका पिता, मेरे विश्वास का लेवल बढ़ चुका है। अपने विश्वास को तेज कीजिए, हयाब को तेज कीजिए, अंगीकार को तेज कीजिए, दिलेरी को तेज कीजिए और ऊंचे स्वर से कहिए स्वर्गीय पिता से, पिता मैं नामल नहीं हूँ, मैं तेरी संतान हूँ पिता, जीत की संतान पिता। आप मुझे 24 घंटे आगे पीछे से घेर कर रखते हो पिता, तेरा हाथ मेरे सर के ऊपर है पिता। यस खुदावन, 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 तू मेरी ढाल है पिता परमेश्वर, तेरा वचन पिता मेरी प्रोटेक्शन करता है पिता परमेश्वर, तेरा वचन मुझे बुद्धिमान बनाता है पिता परमेश्वर। यस खुदावन, 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 तेरा आत्मा मेरे अंदर है पिता, मैं तेरी बेटी हूँ, मैं तेरा बेटा हूँ खुदावन। तेरे कलाम में लिखा है जितने लोग आत्मा के चलाए चलते वही तेरे बेटे बेटियां है पिता परमेश्वर। यस पिता परमेश्वर, तेरा आत्मा मुझे बुद्धि में बढ़ा चुका है, मुझे समझ में बढ़ा चुका है पिता, आप ऐसा कर चुके हो परमेश्वर, आप ऐसा कर चुके पिता परमेश्वर, मेरा मन खुल चुका है, खुल चुका है, खुल चुका है। यस खुदावंद, आप ऐसा कर चुके हो। कलीसिया, परमेश्वर ने कहा, क्या कहा आपसे? खुदावन ने कहा मैं पवित्र हूँ, तुम भी पवित्र बनो। तो आप अपने लिए अंगीकार कीजिए और कहिए पिता से, पिता तेरी पवित्रताई मेरी जिंदगी में बढ़ चुके पिता, मेरी लाइफ में बढ़ चुके हैं। और अपने आत्मिक जीवन की जांच कीजिए। सभी जन कहिए हॉली स्पिरिट से, क्योंकि कल भी खुदा के दास हमें सिखा रहे थे कि ये आत्मा में चलने का, आत्मा की प्रैक्टिस करने का बड़ा विषय, शरीर और आत्मा का बड़े विषय, क्योंकि शारीरिक जीवन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। हमें आत्मा की प्रैक्टिस में बढ़ना है, हर रोज अपने लिए अंगीकार करना है। कहिए पिता से, पिता परमेश्वर मैं आत्मा की प्रैक्टिस में बढ़ चुका पिता, तेरे आत्मिक गुण मेरे अंदर कार्य कर रहे पिता, तेरा आत्मिक स्वभाव मेरे अंदर बढ़ चुका है, बढ़ चुका है, बढ़ चुका है, बढ़ चुका है पिता।
तेरे कलाम में लिखा है पिता, तेरा सबसे बड़ा हुक्म है, तेरा सबसे बड़ा हुक्म है पिता प्रेम खुदावन। यस पिता, मैं सारे मन से, सारी बुद्धि से, सारी जान से पिता आपसे और आपके बनाए हुए हर इंसान से पिता प्रेम कर चुका पिता परमेश्वर। आपका अगापे प्रेम मेरे अंदर आ चुका है। यस खुदावन, आपने मेरे मन की आंखों को खोल दिया है पिता। सारी शारीरिक बातें, वैर विरोध, ईर्ष्या, निंदा, चुगली, बुराई खुदावन मेरी जिंदगी से आउट हो चुकी है, आउट हो चुकी है, आउट हो चुकी है। जिस जगह भी आप अपने आप को डाउन फील करते हो, अगर आपसे कोई भी पाप क्यों नहीं होता, तो आप उस पाप को खुदावन के सामने रखिए और उन बातों के लिए लगातार पिता के सामने जाइए। कहिए पिता से, पिता मुझे बदल चुके हो। यस खुदावन, ये बातें पिता जो आपको दुर्गंध देती है पिता, ये मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं है पिता। आप मुझे बदल चुके हो, आप मुझे बदल चुके हो, आप मुझे बदल चुके हो, आप मुझे आत्मा में बुद्धिमान बना चुके हो, आप मुझे आत्मा में बुद्धिमान बना चुके हो। मैं यस पिता, मैं आत्मिक हूँ पिता, मैं तेरा धर्मी जन हूँ पिता। सभी जन अपने लिए 5 बार 10 बार अंगीकार कीजिए और कहिए परमेश्वर से, पिता तेरा आत्मा मेरे अंदर है पिता। यस खुदावन, अब मैं आत्मिक हूँ पिता परमेश्वर। 24 घंटे आत्मा में जीना, आत्मा में चलना पिता मेरी आदत बन चुका है पिता। मैं वैसे ही चलूं पिता जैसे आपका आत्मा चाहता है पिता। यस पिता, मेरा उठना बैठना, मेरा देखना, मेरा सोचना, मेरे जीवन का हर काम पिता आत्मा में हो खुदावन। यस पिता, मैं आत्मा की प्रैक्टिस में बढ़ चुका। यस प्लीज, अगर आप अंगीकार करोगे तो तुम इतना ज्यादा बढ़ जाओगे कि तुम 24 घंटे आत्मा में जीने वाले खुदावन के प्रेयर वॉरियर बन जाओगे। घंटों प्रार्थना करोगे, ना कोगे ना थकोगे। तुम्हारा मन इतना ज्यादा खुदावन के साथ लीन हो जाएगा। कब होगा? जब तुम खुदावन से कहोगे। कहो खुदावन से, अपने मुंह से अंगीकार करो, क्योंकि कलाम में लिखा है यदि तुम्हारा मन किसी बात में तुम्हें दोषी पाता है तो तुम्हारा हयात, तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तुम्हारा विश्वास खुदावन के सामने कम हो जाता है। तो आप कहो पिता से, पिता मेरा विश्वास बढ़ चुका है पिता, मेरा विश्वास बढ़ चुका है पिता, मेरा विश्वास बढ़ चुका है पिता, मेरे विश्वास का लेवल बढ़ चुका है पिता। आप ऐसा कर चुके पिता परमेश्वर, आप ऐसा कर चुके। अगर आपके पास घर नहीं है, अगर आपके पास जॉब नहीं है, अगर आपके पास बेबी नहीं है, अगर तुम्हें नॉर्मल रिपोर्ट चाहिए, अगर तुम अपने परिवार के किसी सदस्य को चेंज करवाना चाहते हो, तो तुम अंगीकार करो ऊंचे स्वर से और तेज चाहत में बन जाओ, तेज अंगीकार में बन जाओ। क्योंकि कलाम में लिखा है जो लोग आत्मिक मेहनत में बने रहते हैं, आप में बन जाते हैं, वो अपनी जिंदगी में बड़ी टेस्टामनी को काटते। कलीसिया, अगर तुम बड़ी गवाही लेना चाहते हो तो अंगीकार को तेज कीजिए, चाहत को तेज कीजिए, हे आपको तेज कीजिए और कहिए पिता से, पिता क्रॉस के ऊपर आपने मेरी हर घटी को, हर कमी को पूरा कर दिया है पिता परमेश्वर। अब मैं पिता बलहीन नहीं हूँ पिता, मैं बलवंत हूँ पिता परमेश्वर। यस पिता परमेश्वर, आप मुझे 24 घंटे संभाल कर रखते हो। और याद कीजिए परमेश्वर के वादों को कि खुदावंद आपसे क्या कहते। पिता ने कहा अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो, कि कल की सारी चिंता उस पर डाल दीजिए। क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या ओढ़ोगे, क्या पहनोगे। पिता ने कहा आकाश के पंछियों की ओर देखो, ना वो बीजते, ना काटते, ना खत्तों में बटोरते, फिर भी स्वर्गीय पिता किस प्रकार से उनके लिए इंतजाम करते। तो आप उनसे उत्तम हो कलीसिया, अपनी सारी बातें उसके हाथ में सौंप दीजिए। हर एक काम को, हर एक जीवन की बात को उसके हाथों में सौंप दीजिए और कहिए पिता से, पिता आप मेरे मन से बड़े हो पिता, आप मेरे लिए उत्तम मार्ग निकाल चुके हो। यस पिता परमेश्वर, आपने मुझे उत्तम चीजों से तृप्त कर दिया है पिता। तेरे बच्चे नॉर्मल नहीं रहते पिता, शेरों के बच्चे भूखे रह सकते, लेकिन यहोवा के खोजियों को किसी अच्छी वस्तु की घटी नहीं रहती। अपने लिए अंगीकार कीजिए, घोषणा कीजिए, कलेम कीजिए, कहिए पिता से, पिता जो मेरे जीवन और भक्ति से संबंध रखता है पिता, आपने मुझे मसीह की पहचान में दे दिया है पिता। अब मैं आत्मा में धनी हूँ पिता परमेश्वर,
मैं आत्मा में धनी हूँ पिता, मैं आत्मा में धनी हूँ, मैं प्रार्थना में धनी हूँ, मैं बाइबल पढ़ने में धनी हूँ, मैं आत्मिक कामों में धनी हूँ पिता परमेश्वर। यस पिता, हर एक स्पिरिचुअल काम में पिता आप मुझे आगे बढ़ा चुके पिता परमेश्वर। जो मेरी रोज की नीड्स है, जरूरतें, आप उन्हें भी पूरा कर चुके हो पिता। आप मेरे मन से बड़े हो पिता। यस पिता, मेरी जिंदगी में पिता, मेरी नहीं पिता, आप ही की इच्छा पूरी हो खुदावन, आप ही की मर्जी पूरी हो पिता परमेश्वर। हर काम में पिता परमेश्वर मैं आपकी महिमा करने वाला, आपका धन्यवाद करने वाला पिता बन चुका हूं, बन चुकी हूं, बन चुका। आप ऐसा कर चुके, आप ऐसा कर चुके। कलीसिया और भी ज्यादा पिता के वादों को याद कीजिए कि परमेश्वर आपसे क्या कहते। खुदावन कहते मत डर, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे आगे आगे चलने वाला तेरा परमेश्वर हूं। ना तुम्हें नदियां डुबा सकती है, ना तुम्हें आग जला सकती है, क्योंकि मैं तेरा पिता तेरे साथ हूं। मैं तुम्हें संभाल कर रखूंगा, मैं तुम्हें ऊंचा करूंगा, मैं तेरे सिर को ऊंचा करूंगा, मैं तेरी इज्जत बढ़ाऊंगा। वो परमेश्वर जिसने शद्रक मेशक अबेदनगो को जलते हुए आग के भट्ठे से बचा लिया कलीसिया, वो परमेश्वर जो डैनियल के साथ था, जो आज आपके साथ है, मेरे साथ है, हम सबके साथ है, वो जीवित परमेश्वर जिसने कहा मैं इंसान नहीं हूं कि अपना वचन देकर मुकर जाऊं। मेरे वादे सच्चे, मेरी बातें सच्ची है। पृथ्वी टल सकती है, आकाश टल सकता है, मेरा वादा कभी ना टलेगा। मत डर, मैं तेरे साथ हूं, अपना मन मेरे साथ लगा। कलीसिया वो परमेश्वर आपसे कहता है, उस परमेश्वर ने डैनियल को शेरों की मात से बचा लिया। वो भूखे शेर उनके मुंह बंद कर दिए। यस कलीसिया, वो आपके लिए भी उत्तम मार्ग निकालने जा रहा है। आप अपने मन को लगाइए, है आपको तेज कीजिए, दलेरी को तेज कीजिए और कहिए पिता से, पिता परमेश्वर, यस पिता, मैं तेरी पवित्र बेटी हूँ पिता परमेश्वर। आपने मुझे चुन लिया है, आपने मुझे संसार की भीड़ से अलग किया है पिता। अब मैं पिता शारीरिक नहीं हूँ पिता, मैं आत्मिक हूँ पिता परमेश्वर। तेरे गुणों को प्रकट करने वाली तेरी बेटी पिता परमेश्वर। यस पिता, यस पिता, मेरी सबसे बड़ी चाहत है पिता, आप मुझे आत्मा में चलना, आत्मा में जीना सिखा चुके हो पिता परमेश्वर। 24 घंटे आत्मा में जीना, आत्मा में चलना मेरी आदत बन चुका है पिता। हर प्राणी के अंदर, हर इंसान के अंदर पिता, मैं आप ही को देखूं पिता परमेश्वर। आप ऐसा कर चुके, आप ऐसा कर चुके पिता परमेश्वर। आपकी भली सोचे मेरे अंदर बढ़ चुके पिता, क्योंकि कलाम कहता है मेरी सोच में और आपकी सोच में जमीन आसमान से ज्यादा अंतर है पिता परमेश्वर। मैं मांगती हूँ पिता, आपकी भली सोचे, आपके भले विचार पिता मेरे अंदर बढ़ चुके, जो आप भविष्यवाणी पिता आपके दास के मुख से आई है पिता परमेश्वर। यस खुदावन, आपके दास के मुख से पवित्र आत्मा जी ने मेरे लिए वर्ड दिया कि जितने भी लोग सुखपारा मिनिस्ट्री में आते, चाहे वो पढ़े लिखे या फिर अनपढ़ है, 24 घंटे वो वचनों से भरे रहेंगे। यस पिता, मैं अंगीकार करती हूँ पिता, मैं आपके वचनों से भर चुकी हूँ। 24 घंटे पिता आपके कलाम की बातें मेरे अंदर चल रही हैं पिता परमेश्वर। आपके वचन चल रहे हैं, आपकी गवाहियां चल रही है पिता, आपके भजन चल रहे हैं। यस पिता, वर्शिप आराधना चल रही है पिता। आप ऐसा कर चुके पिता। यस पिता, हम इंसान पिता आपको क्या दे सकते पिता, कुछ भी नहीं खुदावन, क्योंकि आपके उपकार इतने खुदावन। अगर एक उपकार के लिए पिता मैं गिन गिन कर धन्यवाद करना चाहूं तो नहीं कर सकता पिता। सबसे बड़ी बात पिता, आपने मुझे कीमती उद्धार दिया पिता, आपकी ओर से मिले उद्धार के लिए पिता मैं धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करती हूँ। सभी जन कलीसिया कुछ समय के लिए अपनी बुद्धि के लिए, समझ के लिए अंगीकार करेंगे। कहीं पिता से, पिता परमेश्वर आपकी आत्मिक बुद्धि मेरे अंदर बढ़ चुके पिता, तेरी समझ मेरे अंदर बढ़ चुके पिता परमेश्वर, क्योंकि पिता परमेश्वर बुद्धि के द्वारा पिता, आत्मिक समझ के द्वारा ही पिता परमेश्वर राजे राज्य करते पिता परमेश्वर। यस खुदावन, मैं अंगीकार करता पिता परमेश्वर आपकी वो आत्मिक बुद्धि खुदावन, आपकी वो आत्मिक समझ पिता परमेश्वर, स्पिरिचुअल सेंस खुदावन मेरे अंदर बढ़ चुके, बढ़ चुके, बढ़ चुके, बढ़ चुके, बढ़ चुके पिता।
यस खुदावन आप मेरे मन की आंखों को खोल चुके हो, आप मेरे मन की आंखों को खोल चुके हो, आप मेरे मन की आंखों को खोल चुके हो, आप मेरे मन की आंखों को खोल चुके हो, आप मेरे मन की आंखों को खोल चुके पिता। मैं तेरी आवाज को सुनने वाला बन चुका पिता। यस खुदावन, यस पिता, मैं आपको फील करने वाला पिता, आपको यस पिता परमेश्वर आपकी आराधना करने वाला खुदावन बन चुका पिता परमेश्वर। वो आराधना पिता, जैसे आराधना आप चाहते हो पिता, जैसे आराधकों को आप ढूंढते हो पिता, जो आत्मा और सच्चाई से पिता आपकी आराधना होती है पिता। मैं ऐसा आराधक बन चुका हूं, मैं ऐसा बर्तन तैयार हो चुका हूं खुदावन। आप ऐसा कर चुके हो, शरीर की बातें आउट है, गुस्सा क्रोध आउट है पिता, गलत सोचे आउट है पिता। अगर तुम ज्यादा मोबाइल यूज करते हो तो कहो पिता से कि पिता परमेश्वर, यस खुदावन, यस पिता परमेश्वर, आप मेरी आदत बन चुके पिता, आप मेरी आदत बन चुके पिता। बाइबल पढ़ना खुदावन, प्रार्थना करना खुदा मेरी आदत बन चुका है, बन चुका है, बन चुका है पिता। आप ऐसा कर चुके हो पिता, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है पिता, आपने कहा है मनुष्यों में से कौन मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य के मन की बातें जान सकता है? कोई भी नहीं खुदावन। उसी प्रकार खुदावन आपके मन की बातें भी पिता आपका आत्मा ही जान सकता है पिता। वो आत्मा की गूढ़ बातें पिता आप प्रकट कर चुके हो, प्रकट कर चुके पिता। आप ही ने तो कहा है तू मेरे आगे प्रार्थना कर, विनती कर, मैं तेरी प्रार्थना को सुनकर तुम्हें कठिन कठिन बातें बताऊंगा। यस स्वर्गीय पिता, यस परमेश्वर, यस अब्बा, यस जीसस, मैं विश्वास करता पिता परमेश्वर आप अपने मन की भली बातें प्रकट कर चुके पिता। आप हमें शुद्ध मन दे चुके हो, शुद्ध मन दे चुके हो, शुद्ध मन दे चुके हो, क्योंकि शुद्ध मन वाला प्राणी ही पिता आपके दर्शन कर सकता है, आपको देख सकता है पिता। यीशु के नाम से पिता मैं आत्मिक अनुभव में बढ़ चुका पिता। यीशु के नाम से खुदावन आप ऐसा कर चुके पिता, आप ऐसा कर चुके पिता। मैं विश्वास करता हूँ खुदावन, 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 यस पिता परमेश्वर, मेरा विश्वास है पिता, जैसे आपके कलाम में लिखा है पिता, आपका वचन बताता है जब पृथ्वी पर एक रूह बचाई जाती है तो स्वर्ग पर खुदावन स्वर्गीय दूत जश्न मनाते पिता परमेश्वर। आप प्रसन्न होते हो खुदावन यीशु के नाम से पिता। जो भली सेवा आपने अपने दास को सौंपी है खुदावन, ये सेवा पिता आपने हमें भी दी है पिता। ये यस खुदावन, ये आज्ञा पिता आपके दास हमें सुनाते पिता। ये उद्देश्य पिता हमारे लिए भी है खुदावन। आपने कहा पृथ्वी की शोर तक मेरे गवाह बनो पिता। ये वचन मेरी जिंदगी में पूरा आ चुका है पिता, यीशु के नाम से पिता। यस खुदावन, मैं दूसरों को बचाने वाला बन चुका पिता। मैं आपकी खुशखबरी को, गुड न्यूज को दूसरों तक लेकर जाने वाला बन चुका पिता। आप मुझे इस्तेमाल कर चुके हो, आप मुझे इस्तेमाल कर चुके हो। अगर आप दूर से हो, आप चाहते हो कि आपके एरिया में सुखपारा मिनिस्ट्री की ब्रांच खुले, आपकी स्टेट में, आपकी कंट्री में, आपके शहर में, आपकी सिटी में, तो तुम अभी से अंगीकार करो और कहो पिता से, पिता मेरे शहर में सुखपारा मिनिस्ट्री की बड़ी ब्रांच खुल चुकी है, पवित्र आत्मा की प्रबंध की बड़ी ब्रांच खुल चुकी है, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है पिता आपका ज्ञान ना होने के कारण आपके लोग हालातों में, परेशानियों में पिता परमेश्वर, ये उत्तम ज्ञान पिता, ये जीवन का प्रबंध पिता, ये जीवन की बातें पिता, यस पिता, ये जीवन की वाचा पिता उन लोगों तक भी पहुंच चुके पिता परमेश्वर। यीशु के नाम से पिता मेरे एरिया में सुखपारा मिनिस्ट्री की ब्रांच खुल चुकी है, पवित्र आत्मा के प्रबंध की ब्रांच खुल चुके हैं पिता। बहुत सारी रूहें बचाई जा चुके पिता, वो सारे लोग बचाए जा चुके पिता परमेश्वर। यस खुदावंद, आप ऐसा कर चुके पिता, आपने मेरी प्रार्थना को सुन लिया है खुदावंद, और हाँ में उत्तर दे दिया है यीशु के नाम से। आमेन, आमेन, हालेलुया। सब जन जबरदस्त तालियां बजाते हुए जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, उस जीवित परमेश्वर की महिमा करेंगे, क्योंकि कलीसिया वो परमेश्वर वो आपसे बेहद प्रेम करता है। वो परमेश्वर कभी ना बदलने वाला परमेश्वर, उसने कहा मैं तुम्हारे साथ हूं। उसने संसार की भीड़ से आपको अलग कर लिया और वही आपको सुखपारा मिनिस्ट्री में लेकर आए। कलीसिया परमेश्वर लेकर आए ताकि तुम जीवन की उत्तम बातों को सीखकर, पवित्र आत्मा के प्रबंध के बड़े भेद को सीखकर अपने जीवन में
परमेश्वर के साथ और भी ज्यादा बढ़ते जाओ कलीसिया। हमारा विश्वास है कि आप इस प्रार्थना के द्वारा और भी ज्यादा उन्नति पा चुके हो। मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप पहली बार फेसबुक पेज पर लाइव हुए हो, जब पहली बार इस प्रार्थना का हिस्सा बने हो, तो आप हमारी मिनिस्ट्री में आ सकते हैं। अगर आपके जीवन में हालात हैं, प्रॉब्लम्स हैं, आप भी आइए और आपके लिए भी ये बड़ा छुटकारा, ये बड़ी ग्रेस है जो ग्रेस मिनिस्ट्री में काम करती है। आप भी आइए और अपने बड़े कामों को, बड़े छुटकारे को लेकर जाइए कलीसिया। तो परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और मेरा विश्वास है कि खुदावंद आपको बढ़ा चुके हैं यीशु के नाम से। आमीन।